नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल से आपने शाम से देखा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का दूसरा खुलासा, एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है, जहां पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी कहते हैं, उसकी चीफ माधवी पुरी बुच, उनके बारे में ये पता चला है कि वो एक इन्वेस्टर थी ऑफशोर एंटिटीज में, यानी कि भारत के बाहर जो कंपनीज में अदानी ग्रुप का स्टेक था वो उसमें इन्वेस्टर थी। एज अ क्विड प्रो को उनके हस्बैंड एडवाइजर थे कुछ फर्म्स में जैसे ब्लैकस्टोन। और ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ऐसे में जो मार्केट वॉचडॉग है, यानी कि सेबी, जिसको एक जज होना चाहिए, एक जज ऐसी कंपनीज में एक इन्वेस्टर के रूप में कैसे आगे बढ़ सकता है। पिछले साल भी जब हिंडनबर्ग का खुलासा हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी को गठित किया था, तो माधुरी बुच ने उस समय भी अपने आप को अलग नहीं किया था उस जांच से। उन्होंने कभी भी ये नहीं बताया कि, और डिक्लेरेशंस नहीं दिए, डिक्लेयर नहीं किया कि भाई ये उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं और वो किस तरह से वो या उनके हस्बैंड जुड़े हुए हैं। तो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला सामने आता है। और ऐसे में ये धोखाधड़ी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी की साइफनिंग है, बहुत सारे एंगल्स हैं। अब इसको सरकार क्या कह रही है? सुधांशु त्रिवेदी, राजीव चंद्रशेखर जैसे लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, ये रिपोर्ट बहुत मैनिपुलेटिव है, मिस्चिवस रिपोर्ट है और इंडियन स्टॉक मार्केट को बिल्कुल ध्वस्त करने वाली एक तरीके से रिपोर्ट है, और कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कि स्टॉक मार्केट को ध्वस्त करना चाहती हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, वो पत्रकार हैं, उनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने 2022 में सबसे पहली बार रिपोर्ट किया था कि गौतम अदानी सेबी चीफ को मिले थे। और इतना ही नहीं, बल्कि उनकी रिपोर्ट को हिंडनबर्ग ने कोट भी किया है। हिंडनबर्ग ने उनकी रिपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी रिपोर्ट आगे की बनाई है। आज हमारे साथ पलक शाह हैं, जो कि खुद पत्रकार है, और जैसा मैंने आपको कहा कि पहली बार इन्होंने रिपोर्ट किया था कि गौतम अदानी सेबी चीफ से मिले थे। पलक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप अनम्यूट कर लीजिएगा। और आपको क्या कहना है इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में, जब जिसमें आज एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला सामने आया है? आपने पहली बार रिपोर्ट किया था कि किस तरीके से गौतम अदानी सेबी चीफ से मिले थे, और उसके बाद उस रिपोर्ट को हिंडनबर्ग ने कंसिडर भी किया। क्या कहेंगे इस दूसरी सनसनीखेज खुलासे पर जो हिंडनबर्ग की तरफ से आया है? जी। Yeah, thank you, Neeluji, for inviting me to your show. So, conflict of interest पे जाने से पहले we should discuss a few things, which is कि ये जो allegations लगाए हैं इन्होंने सेबी सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के खिलाफ, इसमें तथ्य कितना है, एंड तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं एक्चुअली में। एंड हिंडनबर्ग ने जो हिंडनबर्ग की पिछली रिपोर्ट थी, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हिंडन बड़ा ही नटोरियसली अपने रिपोर्ट्स को टाइम किए जा रहा है। जो उनकी पिछली रिपोर्ट थी जनवरी 2023 की, वो एक हफ्ते 10 दिन पहले आई थी अडानी के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर से पहले। वो आई थिंक 20,000 करोड़ या ऐसा कोई नंबर था, 20,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर था अडानी का। उससे पहले वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी। और इस बार जो है ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो आई है वो अडानी के क्यूआईपी इशू से पहले आई है। सो बेसिकली जब जब अडानी फंड रेजिंग की कोशिश करते हैं, ये हिंडनबर्ग एक नेगेटिव रिपोर्ट लेके आ जाते हैं। अब जो उनकी लास्ट रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में उन्होंने कई कई सुनी बातें, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हुए थे, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक कमेटी बिठाई थी। और उस कमेटी ने काफी सारे रिकमेंडेशंस दिए थे और बताया था कि काफी जो पॉइंट्स है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, उस पर कोई जांच नहीं हो सकती, बिकॉज वो कई सुनी बातें हैं। इस बार भी हिंडनबर्ग ने काफी जो चीजें बताई है रिपोर्ट में, वो सेम रिसाइकल किया हुआ है उनकी पिछली रिपोर्ट से। बट जो सेबी के चीफ है माधवीपुरी बुच, उसके अगेंस्ट में उन्होंने स्पेसिफिकली 3 बातें बताई है। देखिए, मैंने जब स्टोरी किया था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2022 में जब मैंने स्टोरी किया था कि गौतम अडानी सेबी चीफ के अपॉइंट होने के बाद 2 बार उनसे प्राइवेट मीटिंग करने गए हैं। एंड गौतम अडानी इंडिया के पहले ऐसे
बिलियनियर बिजनेसमैन है जो 2 बार सेबी चीफ से खुद मिलने गए सेबी के हेडक्वार्टर्स में। इससे पहले कई बार रिलायंस के ऊपर एलिगेशन हुए, सेबी के ऑर्डर्स भी आए, बट रिलायंस के चीफ कभी सेबी चीफ से मिलने नहीं गए। मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी कभी भी मुकेश अंबानी खास करके सेबी चीफ से मिलने नहीं गए। अनिल अंबानी शायद मैंने ऐसा सुना है कि वे भी गए थे जब उनको बुलाया गया था। बट यहाँ पे बात ऐसी है कि किसी को पता नहीं है कि अडानी जी को तब बुलाया गया था या वो खुद गए थे। सो इस बारे में काफी सारा स्पेक्यूलेशन है। कोई रीजन किसी को पता नहीं है कि क्यों मिलने गए थे। और हिंडनबर्ग का इस बात को कलर देना कि भाई वो अपना प्राइवेट मामला डिस्कस करने गए थे, जो ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स है वो डिस्कस करने गए थे, वो थोड़ा सा हंसने लायक है। बिकॉज वो डिस्कस करने के लिए उनको सेबी चीफ के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। उसके कई और तरीके हैं जिससे वो हो सकता है। तो दूसरी 3 अहम बातें जो हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताई है, 3 अहम एलिगेशन किए हैं सेबी चीफ के खिलाफ, वो है कि सेबी चीफ और उनके हस्बैंड ने एक ऑफशोर फंड में इन्वेस्टमेंट किया जो कि मैनेज हो रहा था आईआईएफएल वेल्थ द्वारा। और आईआईएफएल वेल्थ एक मुंबई बेस्ड ब्रोकर जो है इंडिया इन्फोलाइन, उसका उसने सेटअप किया हुआ है वो मॉरिशस में वो फंड। तो वो इन्वेस्टमेंट जो था उसके ऊपर एलिगेशन किया है हिंडनबर्ग ने, क्योंकि वो सेम स्ट्रक्चर जो है वो गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने यूज किया था अपना इन्वेस्टमेंट्स और पैसा इंडिया के बाहर रूट करने के लिए। वो उनका एलिगेशन है। सेकंड एलिगेशन जो है उनका वो ये है कि ब्लैकस्टोन ने, जो कि यूएस का सबसे बड़ा फंड हाउस है, ब्लैकस्टोन यूएस का सबसे लार्जेस्ट फंड हाउस है, उसने सेबी चेयरमैन के हस्बैंड को एज एन एडवाइजर रखा और सेबी की जितनी पॉलिसीज थी उसका फायदा उनको मिला ब्लैकस्टोन को। एंड ड्यूरिंग दिस टेन्योर व्हेन सेबी चीफ्स हस्बैंड was an advisor of Blackstone ने 71 बिलियन इंडियन करेंसी, 71 बिलियन रुपीस का माल बेचा इंडिया में। और तीसरा जो एलिगेशन वो ये है कि सेबी चीफ का इन्वेस्टमेंट है अगोरा कंसल्टेंसी में, जिसको कि मनी फ्लो आ रहा है इंडिया से और बाहर से। तो ये 3 मुख्य एलिगेशन किए हुए हैं। तो पहले एलिगेशन पे ये है कि सेबी चीफ ने खुद रिप्लाई किया है एंड इंडिया इन्फोलाइन ने भी बताया है कि जो फंड था उसने अडानी की कंपनियों में इक्विटी, डेट या और कोई भी हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। और जब ये इन्वेस्टमेंट हुआ था तब सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड सिंगापुर में रहते थे और उन्होंने एक फंड में इन्वेस्ट किया जो कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता था। तो जब अडानी के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं, इक्विटी ले लो, डेट ले लो, और माधवीपुरी के सेबी चीफ बनने से पहले अगर वो इन्वेस्टमेंट रिडीम किया गया हो तो ये तो बात क्लियर हो गई कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं। नहीं, तो और आप ये हिंडनबर्ग कह यहाँ रहे पे चुप है। हिंडनबर्ग तो आप कह रहे हैं ये गलत एलिगेशन है हिंडनबर्ग रिपोर्ट का माधुरी बुच के खिलाफ। सो ऑन द फेस ऑफ इट तो यही लगता है कि ये एलिगेशन में सिर्फ हियरसे वाली बातें हैं एंड इसमें कोई बड़ा तथ्य नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि गवर्नमेंट अपनी जांच करवा लो। पलक एक एक रिस्पॉन्सिबल एंटिटी के नाते जो हिंडनबर्ग कह रहा है, आप ये कह रहे हैं कि सारे तथ्य गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर सेबी चीफ को अगर जरा सी भी डाउट होता है, मैं कह रही हूँ कि कोई भी वॉच डॉग हो और अगर इस तरीके की बातें सामने आती हैं तो क्या उनको अपने आप को रिक्यूज नहीं करना चाहिए था? आज जब वो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उन्होंने ये डिस्क्लोजर्स नहीं किए पहले? ये सब सवाल है ना। आज ऑपोजिशन क्या कह रहा है, आज वो क्या सारे सवाल बेमानी आप कह रहे हैं? नीलू जी, मैं आपको एक बताऊंगा, ऑपोजिशन तो कोई भी बातें उठा के चढ़ जाता है। पहले तो आपको तथ्य देखना पड़ेगा ना, आपको देखना पड़ेगा कि रिपोर्ट में फैक्ट है कि नहीं। आप निकाल दीजिए सेबी चीफ को, आप इन्वेस्टिगेशन कराइए, आप कुछ भी कर लीजिए,
ठीक है, ऑपोजिशन आप डिमांड कर लीजिए कि आप सीबीआई करवाइए, जेपीसी का कुछ भी करवा लीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको फैक्ट्स तो देखने पड़ेंगे रिपोर्ट में। रिपोर्ट सिर्फ इतना ही कहता है कि माधवीपुरी बुच का एक एक मॉरिशस के फंड में इन्वेस्टमेंट था, और वही फंड, वही स्ट्रक्चर, रेदर देन फंड, वही स्ट्रक्चर हिंडनबर्ग कह रहा है कि वाज यूज्ड बाय गौतम अडानीज ब्रदर विनोद अडानी। अब आप फैक्ट्स पे आइए, आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रही है, आपको सवाल तो पूछना पड़ेगा कि अगर जिस फंड में सेबी चीफ का इन्वेस्टमेंट था, क्या उस फंड ने अडानी की किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है, डेट इन्वेस्टमेंट किया है? तो आंसर है नो। जिस फंड में हिंडनबर्ग बता रहा है कि सेबी चीफ का इन्वेस्टमेंट था, उस फंड ने अडानी की किसी भी कंपनी में इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, डेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया है, एंड सेबी चेयरपर्सन अपॉइंट होने से पहले सेबी चीफ ने उस फंड में से पैसे निकाल लिए हैं, आज रिडीम कर मंशा लिए क्या है? हैं। सभी तो फिर चीफ को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अगर इंटरेस्ट कहां का? एक सेकेंड पलक, अगर आज सेबी चीफ के बारे में इस तरीके के एलिगेशंस आ रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक बिल्कुल बेसलेस रिपोर्ट है, नोटोरियस रिपोर्ट है, और उनके पास कोई तथ्य नहीं है, और वो इतनी बड़ी एक्सपोजे उन्होंने कर दिया। बट मैडम, कोई भी आके कुछ भी बोल के जाएगा। आज अगर मैं कोई एलिगेशन कर दूं, उसमें तथ्य तो होना चाहिए, फैक्ट्स तो होना चाहिए। एलिगेशन तो कोई भी कर सकता है। आज मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट एलिगेशन कर दूं, उसमें कोई फैक्ट्स तो होनी चाहिए। अगर हमको दिख रहा है कि भाई उसने पहले ही रिडीम कर लिया आपने है आज और उस फंड ने कोई भी इन्वेस्टमेंट वही तो अडानी की किसी भी कंपनी में डेट या इक्विटी कहीं भी नहीं किया है, कॉन्फ्लिक्ट। नीलू जी, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ जिस फंड में वो लोग बता रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि जिस फंड में हिंडनबर्ग कह रहा है कि सेबी चीफ ने इन्वेस्ट किया है, और वो उसको कलर दे रहा है कि सेबी चीफ ने फंड साइफनिंग में अडानी की मदद की या किसी इक्विटी में मैनिपुलेशन किया है, तो भाई जिस फंड में सेबी चीफ का इन्वेस्टमेंट है, उस फंड मेरा का इस इन्वेस्टमेंट मेरा अडानी में होना सवाल तो चाहिए, है ही नहीं। मिनट पलक, ये देखिए, ये सब टेक्निकलिटीज आम आदमी को समझ में हाँ, नहीं आएगी। तथ्य नहीं है आपका जो सवाल है। मैं कह रहा हूँ कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में तथ्य नहीं है। नहीं नहीं, एक एक जो आम आदमी के लिए सवाल आता है कि एक माधवी बुच एक जज की भूमिका में है, वो एक वॉचडॉग की हेड है और वॉचडॉग की चेयरपर्सन है, और अगर एक जज अपने आप को रिक्यूज कर सकता है, तो माधवी बुच ने क्यों नहीं रिक्यूज किया? एक बेसिक सवाल है। मैडम, रेक्यूज की बात तो तब आएगी जब उनका इन्वेस्टमेंट अभी भी हो। वो सेबी चीफ बनने से पहले उन्होंने उसमें से इन्वेस्टमेंट रिडीम कर लिया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आज राहुल गांधी का, मैं अभी लिस्ट देख रहा था, राहुल गांधी का इन्वेस्टमेंट करीब करीब 4.5-5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है कुछ 20-30 कंपनियों में, जो कि लिस्टेड कंपनियां हैं। ठीक है, आज वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। आज वो कुछ भी बोलते हैं एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कई मीडिया इंटरव्यूज देते हैं, अडानी के खिलाफ बात करते हैं, रिलायंस के खिलाफ बात करते हैं, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के करते हैं, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बात करते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लगा ले कि राहुल गांधी का इन्वेस्टमेंट 50 कंपनियों में है, तो उन 50 कंपनियों को हेल्प करने के लिए वो अडानी और रिलायंस के खिलाफ बोल रहे हैं? और जबकि यहाँ तो राहुल गांधी का इन्वेस्टमेंट आज भी है, और वहां पे सेबी चीफ ने अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया था चीफ बनने से पहले। और जिस फंड में उनका इन्वेस्टमेंट था, उस फंड ने अडानी की किसी भी कंपनी में कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कहां से आई? मैनिपुलेशन की बात कहां से आई? क्या हिंडनबर्ग ने अपनी पूरी रिपोर्ट में, मैंने वो रिपोर्ट 2 या 3 बार पढ़ी है देखने के लिए कि ये क्या है एविडेंस अगर कहां पे दे रहा है किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। आप कह रहे हैं कि माधुरी बुच ने कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं की, उन्होंने इन्वेस्ट किया ही नहीं, उनके फंड्स नहीं है, तो फिर एजेंडा क्या है हिंडनबर्ग रिपोर्ट का? क्यों लेकर आया ये सेकंड वाला जो हिंडनबर्ग एक्सपोज का क्यों एग्जैक्टली किया सेबी चीफ एग्जैक्टली के ऊपर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो ये जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, हिंडनबर्ग खुद एक शॉर्ट सेलर है स्टॉक मार्केट में। शॉर्ट सेलर्स क्या करते हैं? लास्ट टाइम भी ये हुआ, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ और बाहर आया कि उसने काफी सारा, मैंने खुद स्टोरी किया था, एंड आई वाज द फर्स्ट वन टू ब्रेक दैट स्टोरी इन February 2023, कि हिंडनबर्ग ने बहुत बड़ा शॉर्ट सेलिंग ऑपरेशन किया था इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिससे कि सारा इंडियन स्टॉक मार्केट गिरे, ना ही कि अडानी स्टॉक्स। तो एक शॉर्ट सेलर है जिसको बेनिफिट होता है स्टॉक मार्केट क्रैश होने से, इसीलिए वो इस तरह की रिपोर्ट्स लेके आ रहा है। आप रिपोर्ट लेके आ रहे हो, ठीक है, आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, ठीक है, बट आपकी रिपोर्ट में तथ्य तो होने चाहिए, फैक्ट्स तो होने चाहिए।
ऐसे तो खाली तो बोल फैक्ट्स देना आर कि इसमें क्लियरली तथ्य नहीं है। एक सेकंड मुझे सुन लीजिए एक मिनट। आपने कहा कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि जो धवल बुच का जो अपॉइंटमेंट है ब्लैकस्टोन में, क्या वो उनके होल टाइम मेंबर बनने के बाद नहीं हुआ था? और एंड सभी अप्रूव ब्लैकस्टोन्स रीट, ये भी बात है। तो ये क्या एग्जाम्पल नहीं होगा क्विड प्रोको का? आप कह रहे हैं कि उसमें कुछ कोई बात ही नहीं है और कोई हाँ, तथ्य नहीं है। तो इस ये बात को कैसे? ठीक, सही बात है। तो हम तीन, ये पहले अडानी का इशू, यहाँ से अब हम आगे चल रहे हैं, ब्लैकस्टोन का अपॉइंटमेंट के ऊपर आए हैं। अडानी के इशू में हमने बताया कि कोई तथ्य नहीं है उनके। और ब्लैकस्टोन की इसके बात करें, मुझे सेबी ऐड कर चीफ लेने ने, दीजिए, एक मिनट, एक मुझे ऐड कर लेने दीजिए। रीट का जो पब्लिसिटी है वो या खुद से भी चीफ ने 2 टीवी प्रोग्राम्स में किया है। एंकर ने उनसे सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि या बेस्ट है रीट। कई इस बार किया, तरीके की। कई बार किया, कई बार हाँ, किया, क्यों किया? कई आपको बार ठीक किया। लग रहा है कि क्या सेबी चीफ तो को मैं रीट आपको उस का पर जवाब देता हूँ। ठीक है? या मैं नहीं उसको, क्या? या मैं, नहीं, नहीं, एक मिनट पलक, मेरा सवाल सुनिए कि क्या सेबी की चीफ को रीट की पब्लिसिटी इस तरह से किसी टीवी चैनल पे करनी चाहिए? आपको ठीक लगता है? मैं आपको बताता हूँ। आधे घंटे पहले आपके शो में मैं जब आ रहा था, आधे घंटे पहले सभी चीफ ने एक लंबा पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दिया है, क्लैरिफिकेशन दिया है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे। उन्होंने लिखा है कि धवल बुच का अपॉइंटमेंट, जो उनके हस्बैंड है, उसका अपॉइंटमेंट ब्लैकस्टोन के एडवाइजरी पे हुआ था बिफोर शी ज्वाइन सेबी, बिफोर शी बिकेम होल टाइम मेंबर। ठीक है, उससे पहले उसका अपॉइंटमेंट हुआ था धवल बुच का। तो ये कहना कि वो ब्लैकस्टोन ने जस्ट बिकॉज सेबी माधवीपुरी बुच सेबी चेयरमैन बनने वाली है, धवल बुच को अपॉइंट कर दिया, ये तो गलत हो गया। बिकॉज सेबी चीफ बनने से पहले 3 साल तक, सेबी चीफ बनने से पहले 3 साल तक वो होल टाइम मेंबर रही। तो सेबी चीफ वो नहीं थी, इसका मतलब ये है कि सारा का सारा पॉलिसी फ्रेमवर्क उनके हाथ में तो नहीं था। तो सेबी चीफ बनने से पहले अगर उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, वो माधवीपुरी जी कह रही है। पहली बात को ये बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर यूएस का एक लॉ है, करप्शन एंड ब्राइबरी एक्ट, फॉरेन कंपनी करप्शन एंड ब्राइबरी एक्ट। तो यूएस गवर्नमेंट अगर चाहे तो ब्लैकस्टोन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करा सकती है कि हिंडनबर्ग, जो कि एक यूएस बेस्ड रिसर्च कंपनी है, जिसने कहा है कि यूएस का सबसे बड़ा फंड ब्लैक रॉक इंडिया में ब्राइबरी और करप्शन कर रहा था। तो पलक जी, एक मिनट सबसे पलक, पहले तो यूएस गवर्नमेंट को एक इन्वेस्टिगेशन मिनट, कराना चाहिए, यूएस गवर्नमेंट। पलक एक सेकंड सुन लीजिए। आपने तो टोटली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आपने बिल्कुल उसको आपने कह दिया कि वो गलत है और उसके पास कोई तथ्य नहीं है। लेकिन अगर एक ऐसी रिपोर्ट आती है, सुन लीजिएगा मेरा सवाल, उसके बाद जवाब दीजिएगा, कि आपके इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं, हाँ, डोमेस्टिक, श्योर श्योर। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, एक ऐसी रिपोर्ट आती है, व्हाट शुड द गवर्नमेंट ऑफ द डे डू? ये डिनाई करना, फैक्ट्स को डिनाई करना कि नहीं भाई इसमें कोई तथ्य नहीं है? आप भी यही कह रहे हैं कि भाई इसमें तो कोई तथ्य नहीं है, ये तो नोटोरियस रिपोर्ट है। बट सरकार को मैडम, क्या करना चाहिए? पहले आप मुझे बता दीजिए, आप एक पत्रकार बट हैं, सरकार को इसमें क्या करना चाहिए? सरकार को, हाँ निर्मला तो ठीक है, सीतारमण, सरकार, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार कोई बात नहीं, सरकार सरकार एक जांच करवा ले और सरकार अपनी जांच की रिपोर्ट दे दे। वही तो पूछ रहे हैं, जांच होगी? कैसे जांच होगी आप ये मैडम, बताइए। मैडम बात ये है, कहाँ की बात सरकार को जांच करवानी चाहिए? कहाँ बात जांच बात करवानी ये है चाहिए? मैडम, बात ये है कि जिस रिपोर्ट में, आप खुद मुझे बताइए कि जिस रिपोर्ट में, अब ऐसे तो कोई भी रिपोर्ट आ जाए आप बोलोगे सरकार को जांच करवाते रहो, ये करवाते रहो, लेकिन जिस सर, रिपोर्ट के फैक्ट्स ही गलत है, फैक्ट्स ही गलत है, जो सी जो फैक्ट्स, आप जांच ऑलरेडी किसके ऊपर हो सकती है? Let's जो be फैक्ट्स honest. खुद, You are also a journalist. Palak, listen to me. You are also a journalist. I'm also a journalist. How many reports and international reports have been dismissed by Modi government? You tell me. Hunger Index report, Press Freedom Index report, Religious Freedom Index report. हर रिपोर्ट को मोदी सरकार डिसमिस करती है। अब आप ये कह रहे हैं कि इसको भी आप कैसे इसको डिसमिस कर सकते हो? मैडम मैं You tell me. एक रिपोर्ट बताता हूँ, No, no, please. एक Listen to रिपोर्ट me. मैं बताता हूँ। Being हाँ, a मैं journalist, एक how आपको can you जवाब, dismiss this report? आप ये बताइए, एक पत्रकार के नाते आप उसको डिसमिस कर दोगे ये कहते हुए आपको कि इसमें एक फैक्ट्स? आपको श्योर श्योर
बट मैडम मैं तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट आप मुझे फिर काउंटर कीजिए कि इसमें फैक्ट्स है, और अगर फैक्ट्स है तो आप बताइए कैसे। एनीवेज मैं आपका एक जवाब देता हूँ, आप बोल दिए हो, आपने जो भी पॉइंट्स दिए हो, लेकिन मेरी नैतिकता ये कहती है कि अगर इस तरीके की रिपोर्ट आई है तो मैं सरकार को सवाल करूं कि सेबी चीफ शुड स्टेप डाउन, सेबी शुड आंसर, सेबी चीफ शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार को जांच करानी चाहिए कि भाई ऐसी गड़बड़ी क्यों हो रही है, ये तो होना चाहिए ना। मैडम आप एक न्यूज मीडिया की एंकर है, आप एक जर्नलिस्ट है। कल को मैं आपके खिलाफ एक रिपोर्ट निकालता हूँ, विल यू स्टेप डाउन फ्रॉम योर कंपनी? ऑफ कोर्स आई विल डू मैं रिपोर्ट निकालता हूँ जिसमें फैक्ट्स नहीं है, आप बोलोगे अरे ठीक मैडम है, आप मुझसे। अगर मेरे ऊपर ऐसा कोई एलिगेशन लगेगा तो मैं अपने चैनल के एग्जैक्टली ओनर को जरूर बोलूंगी कि आप इन्वेस्टिगेट कर लो, मैं नहीं काम करूंगी थोड़े दिन, क्या बात है इसमें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर मेरे ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन लगा है, आई विल स्टेप आउट, आई विल से आई विल नॉट एंकर फॉर फ्यू डेज, यू प्लीज इंक्वायर माय केस, इज दैट अ बिग डील? अरे नाउ यू मैडम आंसर, नाउ यू लास्ट डोंट। टाइम इन्वेस्टिगेशन। जी पलक बोलिए। मैडम आपने मुझे जो हंगर इंडेक्स, ये इंडेक्स वो इंडेक्स वाली बातें बताई, आपने मुझे जो हंगर इंडेक्स, ये इंडेक्स वो इंडेक्स वाली बातें बताई कि ये रिपोर्ट्स आती मोदी रहती है। सरकार मैं हर आपको एक रिपोर्ट को रिपोर्ट इसी, बता रहा हूँ कुछ दिनों पहले। हाँ, सुनिए ना मैडम, आपने बोला, मुझे बोलने का मौका दीजिए प्लीज। आपने बोलिए। मैं आपको एक रिपोर्ट बता रहा हूँ। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी कि बांग्लादेश इज अबव इंडिया इन द हैप्पीनेस इंडेक्स। आज हम देख रहे हैं बांग्लादेश का क्या हाल है, और वो रिपोर्ट लेके सारा ये जो सोशल मीडिया पे काफी जो अपोजिशन पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, ये लोग लेके, वो ध्रुव राठी, ये लोग लेके घूम रहे थे और रिपोर्ट की बांग्लादेश तो इंडिया से कई आगे है, हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश आगे है, इंडिया नीचे है। आज हम सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है ये बांग्लादेश में, और कितना खुश है बांग्लादेश एंड हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो तो आप बात ये ये है बताइए, तो बात ये है कि आप हिंडनबर्ग के ऊपर यूएस गवर्नमेंट खुद अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हिंडनबर्ग को यूएस गवर्नमेंट खुद सीरियसली नहीं लेती है। हिंडनबर्ग का रेपुटेशन ये है कि वो ऐसे रिपोर्ट पब्लिश करता है स्टॉक मार्केट में फायदा उठाने के लिए। तो हर कोई रिपोर्ट आ जाए, अगर मैं मैडम मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक पुराने ऑफिस में कई सालों पहले की बात है, एक लड़की थी, थोड़ी सी स्किज़ोफ्रेनिक थी। तो वो एडिटर के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के कई सारे एलिगेशन कर दिए उसने। अब ये तो सीरियस एलिगेशन है, लड़की ने किए हुए है। सारा ऑफिस इकट्ठा होके बोला बॉस को कि सर ये लड़की खामखा एलिगेशन कर रही है, ऐसा कुछ हमने तो कभी देखा नहीं है। तो आप कहते हो कि जस्ट बिकॉज एलिगेशन आ गए तो आप जांच करवा दो, आप उसको आप उसको स्टेप डाउन करने बोल दो। अरे भाई, दिख पर रहा है यहाँ कि लड़की का प्रॉब्लम है, वो हर वॉचडॉग जगह है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही व्हाई है। नॉट हर अंडरस्टैंड उस बेसिक थिंग पलक, यहाँ पर एक वॉचडॉग की भाई मैडम क्रेडिबिलिटी का तथ्य भी सवाल तो होने चाहिए। हाँ, वॉचडॉग की है। क्रेडिबिलिटी का सवाल है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तथ्य भी तो होना चाहिए ना। क्रेडिबिलिटी का सवाल तब होगा आज जजेस आप। जजेस रिक्यूज करते हैं, ये प्रथा मैडम क्यों चल रही है? मैडम तो आप राहुल गांधी। करते हैं ना अपने तो केसेस से मैडम कि मैं भाई तो नहीं, ये आज जजेस अगर रिक्यूज करते हैं तो फिर आज तो क्या सेबी चीफ को तो रिक्यूज सेबी नहीं चीफ ने करना चाहिए? रेक्यूज तो सेबी चीफ ने रेक्यूज किया हुआ, तो किया हुआ है सेबी चीफ ने रेक्यूज अपने आप को। आप उनका क्लैरिफिकेशन पढ़ लीजिए, सेबी चीफ ने अपने आप को रेक्यूज किया हुआ है। शी इज सेइंग कि उसने सेबी में पहले ही बोल दिया था कि ब्लैकस्टोन से रिलेटेड जो भी मैटर है उसमें शी विल रेक्यूज हरसेल्फ, उसने किया हुआ है। शी इज ऑलरेडी सेड दैट, आप उनका स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, अभी आधे घंटे पहले आया है। शी इज सेइंग कि ब्लैकस्टोन का जो भी मैटर है, आईआईएफएल का जो भी मैटर है, इन दो मैटर्स में आई विल रेक्यूज माई सेल्फ, आई विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट। उसने उन्होंने किया ये हुआ कह है। दिया और अब हटा दिए। रीड्स इज अ वेरी ब्रॉड। उन्होंने कह दिया पलक, उन्होंने तो ये कह दिया हिंडनबर्ग ने और कह दिया और आपने मान लिया, तो हिंडनबर्ग ने कह दिया, तो मैडम फिर आप तो हिंडनबर्ग ने कह दिया और मान लिया। बात ही आप खत्म जो हो हिंडनबर्ग बोल रहा है वो मान रही है आप। गई, फिर तो बात ही खत्म हो गई कि हाँ भाई तो हिंडनबर्ग ने मैडम कहा इसलिए हम कह रहे हैं कि मैडम जांच हो, देखिए, कर दिया तो वो गंगा जल में हाथ लेके, जो हाथ में गंगा जल वो जो लेके बोल रही है कि तो ब्लैकस्टोन में हमने मैडम अपने आप मैं को तो आप बोल रहे हो, आप अगर रिकॉर्ड हिंडनबर्ग को फेस वैल्यू पे ले रहे हो, आप हिंडनबर्ग को फेस वैल्यू पे ले रहे हो, तो आपको सेबी चीफ को भी तो फेस वैल्यू पे लेना पड़ेगा। वो भी तो सेबी चीफ है, उसका भी ओहदा है। शी इज ऑल्सो हैविंग हर ओन क्रेडिबिलिटी। जस्ट बिकॉज वन if we are रिपोर्ट taking कम्स एंड सेज दैट if we इसका are both sides, एक मिनट पलक, if we are taking both sides at a face value, so let there be a neutral inquiry into it। जांच की ही तो मांग की जा रही है कि भाई इसमें जांच हो, चाहे वो जेपीसी की जांच हो तो चाहे होगा। जुडिशियल इंक्वायरी हो, इसमें तो जांच मैडम होनी चाहिए। मैडम लेकिन मैडम मैडम वो अब जब मैं जांच की बात करती हूँ मैडम तो वो आप हंसते हो
तो आप मुस्कुराने लगते हो। तो कैन यू जांच हियर ही मी? की तो बात कर रही हूँ। एज अ पत्रकार मेरा ये काम है कि मैं जांच की बात उठाऊं। आज नहीं, जो मैं तो यूं ही इन्वेस्टर्स, मुस्कुरा रहा हूँ, मैं तो यूं ही मुस्कुरा रहा हूँ, मैं तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे मुस्कुरा रहा हूँ। सवाल ये है कि तो मैडम इन्वेस्टर देखते और हैं गवर्नमेंट क्या करती है, कितना जांच, लास्ट टाइम भी तो जांच तो हुआ ही था। लास्ट नहीं, टाइम जांच पलक, हुआ था, लास्ट टाइम जांच नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक कमेटी बिठाई थी। पलक इट्स लास्ट अ टाइम वेरी, जांच हुआ ही था मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक कमेटी बिठाई थी। तो कमिटी का क्या बट हुआ? मैडम लास्ट टाइम जांच हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक कमेटी बिठाई थी। आप मुझे इसका कमिटी ने क्या? जो जांच हिंडनबर्ग के ऊपर हो रही है, सेबी ने उसको शोकॉज नोटिस इशू किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम मैं मुझे आप पहले कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। लास्ट टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट ने खुद जांच करवाई थी एक बार, ठीक है। उसमें काफी सारी चीजें हुई है, कमिटी बिठाई थी, जांच करवाई थी, कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। सेकंड, कमिटी ने ये भी बताया था कि हिंडनबर्ग के ऊपर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हिंडनबर्ग खुद बोल रहा है कि मैंने शॉर्ट सेलिंग किया हुआ है। कितना शॉर्ट सेलिंग किया है, कैसे किया है, वो सारी जांच जब चल रही है। अभी रिसेंटली एक 15-20 दिन पहले सेबी ने उसको नोटिस भेजा हुआ है, कि शोकॉज नोटिस भेजा है कि भाई आपने शॉर्ट सेलिंग किया था, आपने सारे इंडियन लॉज को वायलेट किया हुआ है। तो जब आपको 18 महीने बाद जब ये नोटिस आती है, तब आप 18 महीने बाद जागते हो और सेबी चीफ के खिलाफ एलिगेशन कर देते हो। मतलब जो आप पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके खिलाफ आप एलिगेशन कर रहे हो, और उस एलिगेशन में कोई तथ्य भी नहीं है। आपने उसको अडानी के साथ जोड़ दिया। आपको पता चल रहा है कि भाई अडानी के साथ जोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि अडानी में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं था उस फंड का। आपने उसको जोड़ दिया। अब जब बात सामने आ रही है कि भाई अडानी में उस फंड ने इन्वेस्ट ही नहीं किया है, इसका आप क्या जवाब दोगे? देखिए, तो देखिए, ये बात देखिए, क्लियर नहीं हो रही है कि ये चीज बात, गलत आप मुझे नहीं पहले बताइए, पहले आप मुझे बताइए कि ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि हिंडनबर्ग अपना एक एजेंडा लेके चल रहा है। अभी जो अपना एजेंडा लेके चल रहा है, आप बोल रहे हो बार बार उस पर जांच बिठाओ, बार बार जांच बिठाओ। यही काम करना है क्या? कल कोई भी है। आके, अच्छा आप जांच की बताइए, बात, आप आप जांच की बात जांच कर, आप जांच बताइए, की बात कर रही आप है, अपने रेगुलेटर को आप जांच हमेशा की बात कर, आप अपने रेगुलेटर मैडम को आप हमेशा जांच की बात कर रही है, मैडम आप आप जांच की बात कर रही है। मैं आपको बताता हूँ, यूएस एक ने यूएस कहा है, ब्लैकस्टोन, पलक क्या पलक पलक, एक क्या मिनट, क्या फ्रेज, यूएस ब्लैकस्टोन की रिपोर्ट को सीरियसली लेता है? क्या मिनट, यूएस गवर्नमेंट ब्लैकस्टोन की रिपोर्ट को सीरियसली लेके ब्लैकस्टोन हिंडनबर्ग की पलक रिपोर्ट को सीरियसली लेके पलक, ब्लैकस्टोन अंग्रेजी के में एक ऊपर जांच फ्रेज है, करवाएगी? नहीं करवाएगी। आप सुनेंगे नहीं। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, अगर आपने लिटरेचर पढ़ी हो, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव द सस्पेशन। ये बहुत पॉपुलर फ्रेज है। अगर हाँ, आप बट आज आप कह रहे इसको हैं कि तोड़ एक मरोड़ के मिनट, पेश करते हो। आपने कहा कि आप इसमें इसको जांच, तोड़ मरोड़ के पेश, अरे सर, आप मुझे ये बताइए कि आपका एक रेगुलेटर है, उस पर अगर इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो हम ये मान लें कि हिंडनबर्ग सब गलत कह रहा है और हमारे देश में सब कुछ चंगा है, कोई जांच की जरूरत नहीं है और कुछ भी जांच अच्छा नहीं होनी मैडम, चाहिए। दैट मैं हाँ, तो बोलने तो दीजिए मुझे, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप राहुल गांधी पे जांच करवाइए, उनका इन्वेस्टमेंट है 50 कंपनियों में। सेकंड, आप राहुल गांधी पे जांच करवाइए। अभी तो करवा दीजिए, एक किसने मना बड़ा किया है? खुलासा हुआ, सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, मेरी रॉबर्ट बात वाड्रा, तो सुनिए, मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे आप जवाब देने दोगे तभी तो मैं सर, बता पाऊंगा ना। जैसे ही मैं नाम लेता हूँ आप काट देते हो मुझे। ये मान लीजिए कि जैसे मैं मोदी नाम ने लेता हूँ आप काट देते हो मुझे। किसी भी तरीके की जांच से दूर भागते हैं। अगर राहुल गांधी या रॉबर्ट वाड्रा ने भी गड़बड़ की है, आज तक उन पे जांच हुई? क्या हुआ? कोई जांच बैठाई मोदी सुनिए तो सरकार? सही, मुझे सुनिए तो सही आप, अरे मुझे सुनिए तो सही, मैं क्या बोल रहा हूँ। राहुल गांधी ने लंदन में जो बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टी का चीफ है, जिसने ये कू करवाया है, उसके साथ मीटिंग की थी। ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, बांग्लादेश के जर्नलिस्ट ने कहा है। क्या प्लीज, गवर्नमेंट, क्या नहीं गव, नहीं नहीं, आई तो, टॉक तो मैं टू तो दिस। बोल रहा हूँ राहुल गांधी के ऊपर जांच बिठा दो। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगता है मैडम। जांच बिठाने का काम भी तो सरकार ही करेगी ना। आज मुद्दा सिर्फ इतना है, मुद्दा सिर्फ इतना है, जो आप मानेंगे नहीं, मुझे खत्म करना पड़ेगा हाँ प्रोग्राम। तो देखते हैं मुद्दा सिर्फ हम इतना देखते हैं है, यूएस गवर्नमेंट जांच इस ब्लैकस्टोन मामले के में ऊपर करती है कि नहीं। जांच, सर मुद्दा सिर्फ एक लाइन का है, क्या इसमें जांच होनी यूएस चाहिए? गवर्नमेंट ब्लैकस्टोन होनी चाहिए, यूएस गवर्नमेंट ब्लैकस्टोन के ऊपर जांच करेगी? करेगी। हिंडनबर्ग को भारत की सीरियसली लेती है? सरकार, कहाँ, भारत की कहाँ सरकार अपने हिंडनबर्ग को सीरियसली रेगुलेटर पर नहीं ले जांच रहे हैं? कराएगी। भारत की सरकार अपने रेगुलेटर को जांच करेगी, उसे देख, करना लास्ट टाइम तो चाहिए। किया था, लास्ट टाइम तो किया था, लास्ट टाइम तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर जांच हुआ था पूरा। तो दूसरे पे होना चाहिए। देखते हैं,
चलिए क्या स्टेप, अभी कल रात को आई है रिपोर्ट, देखते हैं। लेट्स सी अब तो फिर वेट करना पड़ेगा कि क्या रिएक्शंस आते हैं। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू पलक्षा, थैंक यू। थैंक यू नीलू, थैंक यू वेरी मच।